जुड़ गए हैं अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट। अनुज, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, मेरे ख्याल से तो हर साइबर सिक्योरिटी का केस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए और भी ज़्यादा काम का है, क्योंकि शेयर मार्केट यहाँ पर किस तरह से वहाँ पर पैसे लगाने वाले लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, ये मामला जो है हम लेकर आए हैं। और जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। यहाँ पर लगभग 3 गुना से ज़्यादा जो है ये स्टॉक मार्केट के स्कैम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुज, अगर हम इस साल जनवरी से अप्रैल तक हम देखें तो लगभग 3.3 गुना इजाफा हो चुका है। हर महीने 70 या उससे ज़्यादा के केसेस भी जुड़ रहे हैं। कुछ डेटा स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे ताकि दर्शक भी देख सकें। और इतना ही नहीं, सुलझाए जो जा रहे हैं मामले, उनकी संख्या बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जो स्कैम्स हो रहे हैं। 23 मामले जो हैं वो सुलझे गए हैं अब तक। 22 लोगों को मुंबई पुलिस ने अब तक पकड़ लिया है। हालांकि इसको लेकर जांच और भी जारी है। लेकिन ये किस तरह की ठगी की बातचीत हो रही है अनुज, अब जानना ये बहुत ज़रूरी है। जो पड़ताल सामने की जा रही है, जो ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, वो किस माध्यम से हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, ज़रा ये समझाइएगा। देखिए, भारत में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, लोगों के पास इनकम बढ़ रही है और जैसा कि इसके पहले भी आप बता रहे थे कि सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी बचत करना चाहिए, तो लोग उसी प्रयास में ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे फ्रॉडुलेंट ऐप्स मार्केट में बहुत सारे हैं, जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और कई प्रकार से टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पर लोगों को ये बताया जाता है कि भई अगर हमारे ऐप के थ्रू, हमारी कंपनी के थ्रू, जो कि एक फर्जी कंपनी होती है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी कई गुना आपकी रकम हो जाएगी। अमूमन इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ 15 से 25%, 30% तक होती है, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन लोगों को बताया जाता है कि 3 महीने में 50% और शायद 1 साल में 200 गुना वगैरह-वगैरह आपका बढ़त होगी। फिर एक ऐप दिखाया जाता है जिसमें कुछ हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। कई बार तो फ्रॉडस्टर खुद ही आपके नाम से इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं किस तरीके से वो तेजी से बढ़ रहा है। और बस उसके बाद जब लोग कन्विंस हो जाते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और इन्वेस्टमेंट कंपनी समझ के अपनी गाढ़ी कमाई की रकम दे देते हैं और जब उसको निकालने की कोशिश करते हैं 6 महीने, 1 साल या जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो निकाल नहीं सकते और उनको तरह-तरह के बहाने बताए जाते हैं। कुछ को तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि उनके खिलाफ अब ईडी की या सीबीआई की जाँच शुरू हो गई है, इसलिए उनको पैसे नहीं दिए जा सकते और उनकी जानकारी अब ईडी को शेयर की जा रही है। तो ये एक बहुत ही मकड़ जाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे बना हुआ है और जिसमें लगातार, जैसा कि आपने भी बताया, इजाफ़ा हो रहा है। इन्वेस्टर्स को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है और ऐसे खतरनाक, फर्जी, डुप्लीकेट, फ्रॉडुलेंट ऐप्स जो कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर चल रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। एक सवाल मुझे ये पूछना है। देखिए, मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, टर्न अराउंड टाइम इतना कम क्यों है? जितने इजाफे हुए हैं उसकी तुलना में अगर हम देखें तो मामले जो सुलझ रहे हैं अनुज, वो बहुत कम है। क्या ये इसीलिए है क्योंकि ये लोग हाथ में नहीं आ पा रहे? क्या ये इसीलिए क्योंकि ये पैसों का मामला है? क्या ये इसीलिए है कि हमारे पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? देखिए, इसमें जैसा कि आपने भी कहा, कई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। एक तो इसमें जितनी तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है, उतनी तेज़ी से हमारे पास ट्रेन्ड साइबर एक्सपर्ट पुलिस पर्सनल नहीं है। दूसरा, ये साइबर एक्सपर्ट ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये इंटर स्टेट गैंग्स हैं और ये कभी भी अपने स्टेट में विक्टिम्स को निशाना नहीं बनाते हैं। अगर कोई गैंग मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, तो वो अमूमन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आसाम के लोगों को टारगेट करता है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से स्थानीय पुलिस को दूसरे प्रदेश में पहुंच के कार्रवाई करने में मुश्किल होती है। तीसरा, ये फाइनेंशियल मैटर है और इसमें जो धाराएँ लगाई जा रही हैं एफआईआर में, वो ज़्यादातर बेलेबल बन चुकी हैं। इस वजह से भी पुलिस कहीं न कहीं सुस्ती से काम कर रही है या लोगों को नोटिस देती है। अब क्रिमिनल्स तो नोटिस के बाद और सावधान हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के इस समय जो एटमॉस्फियर बना हुआ है लॉ एनफोर्समेंट के सामने इसको टैकल करने के लिए, वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, लोगों का जो प्रोफाइल है, इसमें पढ़े-लिखे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में फँस रहे हैं।
लेकिन मामले सुलझ नहीं रहे हैं। अगर अपराधी पकड़े भी जाते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स की गाढ़ी कमाई इसमें जा चुकी है, वो अक्सर वापस नहीं मिलती है, जो कि उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है। तो कुल मिला के पुलिस पिछड़ती नजर आ रही है और अपराधी फुल स्पीड पर चौके छक्के मारते नजर आ रहे हैं। मुझे अब ये बात आपसे समझनी है बिकॉज देखिए जिन भी माध्यम से ये सब कुछ हो रहा है अनुज, बहुत मुश्किल है लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना कि वो ठगी हो रही है या नहीं हो रही है उनके साथ। आप मुझे ये बताइएगा कुछ एहतियात जो हमें बरतना चाहिए। ऑनलाइन स्टॉक टिप्स की बात होती है, व्हाट्सएप के ज़रिए बेचे जा रहे हैं स्टॉक टिप्स, टेलीग्राम के ज़रिए ये सब कुछ हो रहा है। इस पर हमने कई सारे बार हमने डिस्कशन की है अनुज, और कई बार जो है मामले सामने आए हैं और आपने टिप्स भी दिए हैं। टारगेटेड यहाँ पर लोगों को फॉलो किया जाता है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दें। महिलाएं हों, वरिष्ठ नागरिक हों, यंगस्टर्स हों जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं अनुज, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। इसके बारे में ज़रा बताइए कैसे एहतियात बरतनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात, आपका प्रोग्राम बार-बार देखना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री भी करती हैं और साइबर क्राइम के बारे में भी बताती हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और मैं देखता हूँ कि आपके प्रोग्राम्स में एक्सपर्ट्स आते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि 20 से 25% तक का जो आर्थिक लाभ है इन्वेस्टमेंट पर सालाना अमूमन वेरियस स्कीम्स में मिलता है। तो जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको ये कहता है कि वो 3 महीने में दुगना कर देगा या 6 महीने में आपका बढ़ जाएगा या आईपीओ आने से पहले ही आपको आईपीओ का लाभ मिल जाएगा, इस तरह की जब लुभावनी बातें आपको कही जाएं तो एकदम सावधान हो जाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी प्रकार के फ्रॉड में फंस रहे हैं। दूसरा, सेबी की ओर से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को रजिस्ट्रेशन करा गया है, उनको एडवाइजर बनने के लिए एग्जाम पास करने के लिए कहा गया है। तो किसी भी ऐसे एडवाइजर से, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से मिले, चाहे ट्विटर पर मिले, टेलीग्राम चैनल पर मिले, उसके क्रेडेंशियल्स को, सेबी सर्टिफिकेशन को जरूर चेक करें। कम से कम ये तो पता चलेगा कि उसका केवाईसी सेबी में जमा भी है या नहीं है। सिर्फ कोई भी लुभावना नाम या किसी बड़े ब्रोकर से मिलते जुलते नाम वाली संस्था को आप टेलीग्राम पर देखकर अगर उस पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से खतरा, बहुत बड़ा मोल ले रहे हैं और इसका मतलब आपका नुकसान ही होना है। क्योंकि अगर, जैसा कि आप बार-बार बताते हैं कि स्कीम्स में 25 से 30% तक फायदा हो रहा है, तो भला ऐसी कौन-सी स्कीम है जिसमें 80% हो रहा है तो वो आपके चैनल से बताई क्यों नहीं जा रही है? तो ये एक बड़ा सामान्य सी बात है। जहां भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट की बात बात होती है, आप तुरंत सावधान हो जाएं और बिल्कुल एक बार आपके चैनल को देखें कि इस समय कौन सी स्कीम फायदेमंद है, कौन सी नहीं है। सेबी सर्टिफिकेशन जरूर चेक करें। कभी भी लिंक्स के माध्यम से जो ऐप दिए जा रहे हैं उन पर ना जाएं। ऐप्स को हमेशा गूगल से ही डाउनलोड करें जो उनके ऑथराइज मार्केट प्लेस हैं। वेबसाइट के माध्यम से जो ऐप्स दिए जा रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जा रहा है, उनको ना लें। वो निश्चित रूप से रिस्की हैं, खतरनाक हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बड़ी रकम को डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक या युवक इसमें फंस रहे हैं। पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी, सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी, मैं ये नहीं कहूंगा कि करंट अधिकारी, हालांकि उनकी भी संख्या है, वो भी इसमें फंस जा रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें फंस रहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से बराबर प्रयास कर रहे हैं और आज हम बता रहे हैं, अब हम ये चाहेंगे कि जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनमें से कोई भी विक्टिम ना हो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और यही हमारी कोशिश भी रहती है, ये हमारी मंशा भी रहती है। इनफैक्ट रेगुलेटर की तरफ से भी लगातार कम से कम फाइनेंशियल फ्रॉड्स को तो हम देखते हैं कि सेबी और आरबीआई काफ़ी हद तक नकेल कसने की कोशिश कर भी रहे हैं। और लोगों को हमेशा यही कहा जाता है कि एक बेसिक हाइजीन जो है वो मेंटेन करना चाहिए, एक बेसिक हाइजीन के चलते आपको आगे बढ़ना चाहिए। अनुज, हमेशा जो है ना हम चीज़ें उपभोक्ता पर नहीं डाल सकते, ये बात भी हमारी कई बार शो में हो चुकी है। भले ही हमारे पास कड़े कानून है जो कि मुझे कभी कभी हम जब चर्चा में बात करते हैं तो लगता है कि नाकाफ़ी भी हैं।
हर वक्त यही बात आ जाती है कि जो लोग हैं, जो यूज़र्स हैं, उन्हीं को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सही टाइम पर रिपोर्टिंग करना, सही टाइम पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाके गुहार लगाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो रिएक्शन टाइम है ना, वो बहुत ढीला है, वो बहुत कम है। इसको लेकर कहाँ सुधार हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है? बिकॉज़ बात क्वांटिटी की नहीं है कि हमारे करोड़ों के स्कैम हो गए हैं, वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन व्हाट्स मोर डिसअपॉइंटिंग, आप किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, कितना जल्दी आप जो है इसकी रोकथाम कर रहे हैं? प्रश्न आपने किया और बहुत अच्छे से आपने बात को रखा। देखिए, हमारे देश में एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उसकी एजेंसीज हैं, सेबी है, आरबीआई है। ये दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेगुलेटर हैं। इनको आज एआई इनेबल्ड टूल्स को यूज करके प्रोएक्टिवली, यानी कि किसी प्रकार के ऐसे फ्रॉडस्टर्स मार्केट में एक्टिव हों या वो किसी को शिकार बनाएं, उसके पहले उनको पकड़ना होगा, उसके पहले उन्हें रोकना होगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने पाकिस्तान को उनके ही देश में, जिसके पहले कि वो मिसाइल फेंकते या अपने हवाई जहाज उड़ाते, उनको नेस्त नाबूद कर दिया। इसी प्रकार का प्रहार जो ये फाइनेंशियल अपराधी हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाने वाले हैं, उनकी गाड़ी कमाई को लूटने वाले हैं, इसके पहले कि वो विक्टिम्स को पकड़े, उनको जाके रोकना होगा। उनके उन एप्स को जहां भी वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी एजेंसीज को, सोशल मीडिया को रोकना होगा। तभी हम जाके सुरक्षित हो पाएंगे। और दूसरा, निश्चित रूप से एक नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन ग्रिड बनानी पड़ेगी। सिर्फ ये कहना कि स्टेट पुलिस के पास है, अब आप यहाँ जाइए, आप वहां जाइए, सेंटर ने स्टेट को भेज दिया है, वो आगे कार्रवाई करेंगे, कुल मिला के इससे देरी होती है और जो विक्टिम है एब्सोल्युटली। उसका नुकसान बढ़ता चला जाता है या रिकवरी के जी। चांस कम हो जाते हैं। तो जी। सरकार को प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। चलिए अनुज, आई एम श्योर ये हमारी आखिरी बातचीत नहीं है, इसके बहुत सारे और पहलू हैं जो हम लगातार दर्शकों के सामने लेकर आते रहेंगे। आपसे भी लगातार राब्ता बना हुआ है। धन्यवाद हमारी इस मुहिम में एक तो साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए और इसको आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करने के लिए। धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ आज के शो को भी हम यही समाप्त करते हैं और आपको बता दें कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को लेकर सहायता चाहिए हो, आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जाते जाते मैं स्क्रीन पे छोड़ रही हूं हमारा व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ दीजिए।